नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ होंगे और इससे भी बढ़कर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको घर बैठकर पढ़ाई सीखने का पहला मौका मिल रहा है। तो बच्चों, हमने आपको पिछली कक्षा में आपकी पुस्तक गिनतारा का पहला पाठ संख्याओं का घर पढ़ाया और जिसमें हमने आपको ये सिखाया कि संख्या 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं का किस तरीके से स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, उनको किस तरीके से हम पढ़ते हैं और किस तरीके से हम शब्दों में और अंकों में लिखते हैं। हमने आपको ये सिखाया। अब बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए जब मैं आपको इस क्लास में आ रही थी तो मुझे ये लगा कि आपको हमने 4 संख्याओं का इतना सब कुछ तो सिखाया, लेकिन अगर चार अंकीय संख्याओं को आपको 2 बार दे दिया जाए तो आप उनकी तुलना कैसे करेंगे। तो बच्चों, जैसे तुलना करना मतलब कि ये ज्ञान करना कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए हम आपको चलो कुछ नया दिखाते हैं। बच्चों, ये देखिए आपको ये डायनासोर का मुंह दिखाई दे रहा है। डायनासोर आप जानते हैं ना, आपने पिक्चरों में देखा है ना। तो ये आपको मुंह दिखाई दे रहा है और इस मुंह में आपको एक चिन्ह नजर आ रहा है। बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये चिन्ह नजर आ रहा है और इस चिन्ह का ये आपको देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे ये वी शेप बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो इसका मुंह है, इस डायनासोर का जो मुंह है वो हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा। यानी कि अगर इधर कोई संख्या 7 है और इधर कोई संख्या 6 लिखी हुई है तो इसका मुंह हमेशा इधर खुलेगा और इधर की तरफ इसका मुंह बंद रहेगा। तो ये बच्चों, ये एक वो चिन्ह है जिससे ये दर्शाया जाता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। मैं इसको आपको इसका एक गतिविधि के हिसाब से आपको सिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसको आप भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या दी है 6, ये तो एक अंकीय संख्या है, इसको तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी संख्या दी है 10। अब हमें इन दोनों संख्याओं का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। यानी कि 10 बड़ी है और 6 छोटी है। तो बच्चों, अब हम इसके मदद से, इन 2 चीजों की मदद से हम इसका निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे और ये दर्शाने के लिए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ये देखिए बच्चों, ये बड़ी है तो हम अगर इसका डायनासोर का मुंह बनाते हैं तो ये बड़ी संख्या की तरफ बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये इसका निशान है। इस चिन्ह से हम ये दर्शाते हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अच्छा बच्चों, अगर इसी को मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ। अब माना आपके पास में ये संख्या आ गई, ये संख्या अगर हम इसे पढ़ेंगे ये है 72, ठीक है, और ये है 10। तो बच्चों, अब हमारा मुंह का किस तरीके से होगा। अब तो हमारा जो डायनासोर का मुंह होगा या ये चिन्ह होगा ये बदल जाएगा। तो इसको हम हल्के से ऐसे कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुला होता है। तो इन दोनों संख्याओं में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। इसका मतलब इसका मुंह 72 यानी कि बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा और 10 वाली संख्या की तरफ बंद रहेगा। तो बच्चों, इस चिन्ह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम छोटी और बड़ी संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। अच्छा बच्चों, एक कंडीशन और है। अगर मान लीजिए मैं आपको बदल देती हूँ, ये देखिए बच्चों, ये है और एक मिनट बच्चों, ये देखिए बच्चों, यानी कि अब ये संख्या आ गई कि संख्या इधर भी 20 है और इधर भी 20 है। अब हम इसे कैसे दर्शाएंगे, ये थोड़ी सी अलग कंडीशन आ गई। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना हमारा ये मुंह इधर को बनेगा ना इधर को बनेगा, बल्कि ये एक अलग कंडीशन है, इसको हम बराबर से दर्शाएंगे। तो ये 3 चीजें हो गई कि जब हम संख्याओं की तुलना करते हैं तो हम ये 3 चीजों से हम तुलना करते हैं। या तो इधर और इधर की 2 संख्याएं आपस में बराबर होंगी, या एक इधर की छोटी और इधर की बड़ी होगी, या इधर की बड़ी और इधर की छोटी होगी। और जिस भी तरीके से संख्या होगी उसी हिसाब से हमें इस चिन्ह के माध्यम से उन संख्याओं को दर्शाना होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम चिन्ह का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए बच्चों, यानी कि ये 6 है और ये 3 है, तो
ये जो इसका मुंह है वो हमेशा बड़ी संख्या को खाने के लिए खुलेगा, यानी कि 6 की तरफ खुलेगा, ठीक है। और ये 3 की तरफ इसका मुंह बंद रहेगा। दूसरा देखिए बच्चों, ये 8 है और ये 4 है, यानी कि 8 बड़ी संख्या है तो उसको खाने के लिए खुलेगा और उसको 4 को खाने के लिए नहीं खुलेगा, यानी कि उसकी तरफ बंद होगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर आपकी बड़ी है तो हमेशा उसका निशान जो होगा वो बड़ा, जो 2 मुंह खुलेंगे वो बड़ी संख्या की तरफ खुलेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम आपको सिखाते हैं, अब चलिए हम आपको 4 अंकों की संख्या की तरफ ले चलते हैं। ये हमने आपको चिन्ह लगाना बताया कि किस तरीके से चिन्ह लगाएंगे, लेकिन हमारा क्रम उन 4 अंकों की संख्या की तरफ ही है जो हम आज सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी हम तुलना करेंगे। तो बच्चों आपको ये 2 संख्याएं दी जा रही है 4 अंकीय, ये देखिए बच्चों, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो पहली संख्या बच्चों हमने आपको अच्छे से पढ़ना सिखाया हुआ है। ये संख्या को अगर हम पढ़ेंगे तो ये है बच्चों 3672। इस संख्या को अगर हम पढ़ेंगे तो ये है 5843। तो इन संख्याओं को बच्चों तुलना करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके लिए एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ ये टेबल बनाया हुआ है। और इस टेबल में बनाने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इकाई लिखेंगे, फिर हम दहाई, फिर हम सैकड़ा और फिर हम हजार लिखते हैं। क्योंकि बच्चों हमने आपको संख्याओं को किस तरीके से अलग अलग उसके अंकों को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, हमने आपको ये पिछली कक्षा में अच्छे से सिखाया हुआ है। कोई भी संख्या होती है, जैसे बच्चों माना ये संख्या है 560 संख्या है, तो ये संख्या बच्चों पहली संख्या हमेशा इकाई की होगी, दूसरी संख्या दहाई की होगी और तीसरी संख्या सैकड़े की होगी। तो बच्चों हर संख्या को हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो अब हम इस संख्या को देखते हैं कैसे उस टेबल में रखते हैं। तो देखो बच्चों 2 जो है इकाई में है तो इकाई के नीचे रखा जाएगा, ठीक है। और 7 जो है दहाई में है तो दहाई में रखा जाएगा, 6 जो है सैकड़े में है तो सैकड़े में रखा जाएगा, और 3 जो है हजार में है तो वो हजार में रखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम 5843 संख्या को रख लेंगे, 3 को इकाई में, 4 को दहाई में और 8 को सैकड़े में और 5 को हजार में। आइए अब इनकी तुलना करते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे कि अगर इन दी गई संख्याओं के अंक की संख्या समान है, यानी कि समान है, ये तो हमने देख लिया ना, ये 4 है, 1 2 3 4 और ये भी 4 है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकीय वो है और 4 अंकीय ये है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी बाईं तरफ बच्चों बाईं ओर जो लिखे अंकों की तुलना करनी शुरू करते हैं। तो हमारी बाईं तरफ क्या है, हजार। हम 4 अंकीय संख्या सीख रहे हैं, इसलिए बाईं तरफ हमारी हजार होगा। तो हम हजार के इस पूरी संख्याओं में दोनों संख्याओं के हजार के अंक की तुलना करेंगे। तो बच्चों पहली संख्या में हजार में 3 अंक आ रहा है और दूसरी संख्या में हजार में 5 अंक आ रहा है। ये बच्चों दिख रहा है ना आपको, ये देखो 3 है पहली संख्या में, दूसरी में 5 है, यानी कि 2 संख्याएं मिल गई हमको, 3 और 2 अंक मिल गए हमको, 3 और 5। तो अब हम इनकी तुलना करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि 3 जो है 5 से छोटा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब फिर से वो वाला निशान इस्तेमाल करेंगे जो हमने आपको पहले दिया था। उससे हम दर्शाएंगे कौन सी अंक छोटी है और कौन सी अंक बड़ी है। तो ये देखिए बच्चों, ये 5 बड़ा है तो इसका मुंह 5 की तरफ खुलेगा, ठीक है, यानी कि 5 बड़ा है और 3 छोटा है। तो जिस संख्या का वह ये वाला अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या का ये अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो इसलिए बच्चों 3 अंक से जो शुरू हुई थी हमारी संख्या वो थी 3672, और 5 अंक से जो हमारी संख्या शुरू हुई थी वो है 5843, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी है ये वाली और ये संख्या छोटी है। तो हमारा निशान ऐसे आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम संख्याओं की 4 अंकीय संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर बच्चों ये तो था हमारा कि अगर दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो। अब बच्चों अगर दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो और सबसे पहले बाईं ओर एक अंक भी समान हो, तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे बच्चों, हमने जो 2 संख्याएं पढ़ी थी उनमें हजार के अंक में ही
अंतर आ गया था। अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हमारी पहली संख्या दी हुई है 3669, दूसरी 3569 और दूसरी संख्या दी हुई है 3412। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं को की तुलना करने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे कि इनका एक टेबल बनाएंगे। तो बच्चों देखो ये एक टेबल बनाया हमने, ठीक है। इस टेबल में हमने फिर से इस संख्या को हमने इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से रखा। इकाई में 9 है, तो बच्चों ये देखो 9 ये लिखा है, ठीक है। इस संख्या को दहाई में 6 है और सैकड़े में 5 है और हजार में 3 है। यानी कि इस टेबल में जो हमने इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार से के हिसाब से बनाया है उसमें हमने संख्याओं को रखा है। इसी तरीके से बच्चों हम इस वाली संख्या को रखेंगे। इकाई में 2 है ये देखो, और दहाई में 1 है, सैकड़े में 4 है और हजार में 3 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ऊपर दी गई दोनों संख्याओं में यदि हजार के स्थान वाले अंक समान हैं, यानी कि हजार के अंक वाले कौन से हो गए, इस संख्या में ये वाला हो गया बच्चों और इस वाले में ये वाला हो गया, यानी कि ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो यानी कि 3 बराबर 3। तो इससे तो हमें इन संख्याओं का पता ही नहीं लगा कि हम तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से तो दोनों संख्याएं अभी बराबर है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, इससे अगले स्थान वाले अंकों की तुलना करेंगे। तो इससे अगला स्थान किसका है, सैकड़े का। तो हम अब सैकड़े पे आते हैं और उसकी हम तुलना करते हैं। तो हम सैकड़े पे अगर हम देखते हैं तो इस वाली संख्या का पे जो है सैकड़े पे 4 है बच्चों, और इस वाली पूरी संख्या का सैकड़े पर 5 अंक है, यानी कि अलग अलग अंक हो जाते हैं। तो अब हम यहां से ही पहले इन अंकों को की तुलना करेंगे। 4 और 5 मतलब 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो हमने इसको इसी निशान से दर्शाया हुआ है, चिन्ह से दर्शाया हुआ है, जो हम आपको दिखा चुके हैं पहले भी। तो यानी कि बच्चों 4 और 5 मतलब 5 जो है बड़ा है। तो अगर जिस भी संख्या का ये वाला अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। तो बच्चों इस वाले ये वाले जो अंक जो सैकड़े में बड़ा था, इसकी संख्या कौन सी थी, 3412, और इसकी थी 3569, ठीक है। तो बच्चों ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बच्चों बड़ी होगी, ठीक है। तो हमने अब इन संख्याओं की भी तुलना कर ली, यानी कि यदि दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, देखो बच्चों ये दिख रहा है, ये अंक दिख रहा है आपको, ये अंक समान है, सॉरी चारों अंक समान है, और सबसे पहले बाईं ओर एक अंक भी समान है, ये वाला अंक, ये अंक भी समान है, और अंक 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अंक है दोनों संख्याओं में, और हजार वाले जो अंक है वो समान है, तो हम सैकड़े वाले अंक से उनकी तुलना करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या करा बच्चों, अभी तक जो हमें संख्याओं की तुलना करने को मिल रही है वो उनमें दोनों संख्याओं में अंक समान है, यानी कि इधर भी 4 अंक है और इधर भी 4 अंक है, या फिर इधर 3 अंक है इधर 3 अंक है। अब हमारी सिचुएशन या हमारी परिस्थिति थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अब क्या हो जाता है कि अगर हमें ऐसे दो संख्याएं मिलती हैं जिसमें एक तरफ जो है हमारी कम संख्या है, कम अंकों की संख्या है, और दूसरी तरफ ज्यादा अंकों की संख्या है, यानी कि दोनों के अंक समान नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो बच्चों देखिए, यदि दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान ना हो, पहली संख्या देखिए यह है 2603, दूसरी संख्या है 645, हमने आपको पढ़ना सिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने अंक है, इसमें गिनते कितने हैं, 1 2 3 4, और बच्चे इसमें कितने हैं, 1 2 3। अब तो हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग है जो हमने पहले सीखी हुई है। इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहली संख्या को लिख लेंगे, ठीक है, 2603 यानी कि 2603। और हमें पता है ना, हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो इसी तरीके से इस संख्या को हम उसकी इकाई उसके पहले वाले संख्या की इकाई के नीचे लिख लेंगे, दहाई दहाई के नीचे और सैकड़ा सैकड़े के नीचे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, हम अगर दी गई संख्याओं में जिस संख्या में अधिक अंक होते हैं, देखते हैं कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक, इसमें कितने हैं 1 2 3 यानी कि 3 अंक, ठीक है बच्चों।
तो यानी कि जिस संख्या में अधिक अंक होते हैं वही संख्या बड़ी होती है। तो बच्चों आपने 3 चीजें सीख ली। एक सीखी कि 2 संख्याएं ऐसी जिनके अंक समान है लेकिन जिनके अंक समान है और पहला अंक अलग है। दूसरा, जिनके अंक 2 ऐसी संख्या जिनका अंक समान है लेकिन पहला अंक भी समान है। तीसरा, जिन 2 ऐसी संख्याएं जिनके अलग अलग अंक हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अंक समान नहीं है, गिनती में दोनों के अंक समान नहीं है। तो अब हम देखते हैं इस क्रमवार में आगे चलते हुए। अब हम देखते हैं बच्चों अब तक तो हमने जो सीखा वो हमने सिर्फ 2 संख्याओं की तुलना करनी सीखी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं तो उसकी तुलना हम कैसे करेंगे, आइए सिखाते हैं। तो 2 से अधिक संख्याओं में सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सीधे से करेंगे। अगर पहले हम अंक देख लेंगे, समान है सब में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, सब में अंक समान है। तो हम क्या करेंगे कि हर संख्या का पहला अंक जो 1000 पे था हम उसको उठा लेंगे। देखो बच्चों, ये देखो, उस पे हम निशान लगा लेंगे और उसको हम जब नीचे लिखेंगे, इस संख्या के पहला अंक कौन सा है, 3, क्योंकि हमने आपको पहले ही सिखा दिया कि हम अपने बाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो इसमें पहला अंक क्या है बच्चों, 3। दूसरा अंक क्या है, 4, और इसमें इस वाली संख्या में क्या है, 1, और इस वाली संख्या में क्या है, 5। तो अब हम इन्हीं अंकों की तुलना करेंगे और इन अंकों की तुलना करने पर ही हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए बच्चों, तो अगर हमने इस तरीके से लिखा, हमारे पास जो संख्याएं अंक आए वो आए 3 4 1 5। तो अगर हमें ऐसे लगाना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी सबसे बड़ी इसमें ये दिख रही है हमें, यानी कि इस वाले अंक की संख्या 5239, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई बच्चों। और 1 वाली संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये वाली 1168। ठीक है बच्चों, ये वाली संख्या जो होगी ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और अगर ये सबसे बड़ी संख्या है तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो ये 4 वाली हो जाएगी, इससे छोटी 3 वाली हो जाएगी और इससे सबसे छोटी 1 वाली हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, ये रहा कि 5239 वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, उससे छोटी 4112 वाली संख्या हो गई, ठीक है, उससे छोटी 3805 वाली संख्या हो गई और सबसे छोटी 1168 वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो अब हमने यहां पर बच्चों 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जो अलग अलग 4 प्रकार की संख्याएं हैं, उनमें भी हमने ये तुलना कर ली कि चारों में कौन सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, और या सबसे छोटी हमने संख्याओं की तुलना कर ली। तो इससे सबसे छोटी संख्या, कम से कम हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का ज्ञात हो गया। इसी क्रम को आगे चलते हुए बच्चों अब हम देखते हैं, तो अभी हमने क्या सीखा, पीछे वाली स्लाइड में अभी हमने ये सीखा बच्चों कि किस तरीके से अगर हमें 4 संख्याएं दे दी जाती हैं समान अंकों की, तो हम उनमें से किस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हमें उन्हीं को थोड़ा सा क्रम में लगाना हो तो कैसे करेंगे? तो बच्चों क्रम में लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्रम जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आरोही क्रम, ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम। तो बच्चों अगर हम आरोही क्रम को देखते हैं तो आप ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सीढ़ियां बनाते हैं तो अगर इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये हमने सीढ़ी बना ली। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। असेंडिंग माने बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम। आपके घर में आपके 4 भाई बहन अगर हैं तो उनको लंबाई से नापते हुए आप उनका क्रम लगा करके इसको सीख सकते हैं कि सबसे पहले छोटा भाई या छोटी बहन, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। ये हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ, यानी कि छोटे से लेके बड़े की तरफ। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, अगर ये संख्या 2013 है, 2030 है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या, फिर बच्चों उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी, और ये
सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसको हम इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अगर बच्चों आपको कुछ मैं संख्याएं दे देती हूं थोड़ी सी, जैसे ये देखिए बच्चों, तो इनको हम आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे छोटी संख्या तलाशेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या बच्चों ये हो जाएगी, क्योंकि आरोही क्रम हमेशा सबसे छोटी संख्या से चलेगा। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। उससे बड़ी संख्या ये 16 हो जाएगी, तो हम 16 लिख देंगे। और उससे सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 हो जाएगी, तो हम इसको 20 लिख देंगे। अब हम इसमें वो जो हमने आपको चिन्ह बताया था जिससे हम ये दर्शाते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, वहां पर हम वो लगाएंगे। तो उसको हम दिखाते हैं। आपको हमने सिखाया है कि जहां संख्या बड़ी होती है उसका मुंह उधर ही खुला होता है। तो ये संख्या 9 और 10 में बड़ी संख्या 10 है, तो मुंह इधर खुला होगा। इन दोनों में 16 बड़ी है तो मुंह इधर खुला होगा। इन दोनों में 20 बड़ी है तो मुंह इधर खुला होगा। यानी कि ये आपका बढ़ता हुआ क्रम आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम आ गया। तो बढ़ता हुआ क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए। ऐसे ही आपको अवरोही क्रम देखिए बच्चों, अवरोही क्रम माने घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम मीन्स घटता हुआ क्रम, यानी कि किस तरीके से हमारी चीजें कम होती चली जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके घर में अगर 4 भाई बहन हैं और आपने उनको लंबाई के हिसाब से लगाया हुआ है, तो अब हम उल्टा देखेंगे। पहले हमने छोटे भाई बहन से बड़े भाई बहन तक देखा था, अब हम बड़े भाई बहन से छोटे भाई बहन की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये देखिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, यानी कि ये गिरता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपकी जो सीढ़ियां जो पहले हम चढ़ रहे थे, अब हम सीढ़ियों से उतरेंगे। ठीक है बच्चों, डिसेंडिंग, डाउन, नीचे जा रहे हैं हम। तो यानी कि 2021, इसको हम शुरू करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को हमेशा हम शुरू करते हैं बच्चों बड़ी संख्या से। ठीक है, तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। 291, 277, 245, 230 और 213। यानी कि अगर हम इनको देखते हैं क्रम में लगा करके, तो देखो बच्चों, 291, 277, 245, 230 और 213। ठीक है, अगर हम इनमें निशान लगाना चाहें तो बड़ी संख्या की तरफ हमेशा ये वाला मुंह खुलेगा। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हमने आपको दोनों चीजें सिखा दी, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही माने घटता हुआ क्रम। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए बच्चों, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या है। तो बच्चों, अगर कोई एक संख्या होती है, जैसे माना मैंने आपकी एक संख्या 9 ले ली बच्चों, ठीक है, इस 9 संख्या ले ली, तो इसके एक संख्या पीछे मतलब कि हम 9 में से एक घटाएंगे, यानी कि 8। ठीक है, एक संख्या आगे, यानी कि 9 में एक प्लस कर देंगे, यानी कि 10। तो बच्चों यही है, एक अगर बीच की संख्या है तो उसकी एक संख्या आगे, एक संख्या पहले, यानी कि एक घटा देंगे, और एक अनुवृत्ति माने एक संख्या बड़ी, यानी कि एक बढ़ा देंगे। एक में घटा, पूर्ववर्ती में बच्चों एक घटा देंगे और अनुवृत्ति में एक बढ़ा देंगे बीच की संख्या को लेकर के। इसको मैं आपको एक गतिविधि के माध्यम से समझाती हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये एक बीच की संख्या है। ये देखिए, ये आपको एक बीच की संख्या दिख रही है 24। ठीक है, तो इसका अगर इस संख्या में से मैं एक घटा देती हूं, एक संख्या कम कर देती हूं, तो वो पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है, और एक संख्या अगर हम उसमें बढ़ा देते हैं तो वो अनुवर्ती संख्या आ जाती है। तो बच्चों चलो देखते हैं क्या है। तो 24 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, यानी कि 24 में से एक घटा देंगे ना, यानी कि 24 माइनस 24 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 23। इसी तरीके से इसमें अगर हम 24 में अनुवर्ती संख्या में अगर हम 24 में एक बढ़ा देंगे तो बच्चों क्या निकलेगा, ये देखिए बच्चों क्या निकला, 25 निकला।
तो बच्चों इस तरीके से ये आपको अनुव्रती और पूर्ववर्ती संख्या बता दी गई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों में अगर आपको छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपको ये दी हुई है तो इसमें बच्चों हमने आपको क्रम लगाना सिखा दिया है। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी इसमें, तो हमारी अगर संख्या है 3, 0 अंक है, ये 4 अंक दिए हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर लेंगे, संख्या अंक लेंगे, फिर हम उससे छोटा अंक लेंगे, फिर उससे भी छोटा लेंगे और ये हम सबसे छोटा लेंगे, यानी कि 8430 हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई बच्चों। ठीक है, अब हम इसी में इसको जब हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे तो हम सबसे छोटे से कैसे शुरू करेंगे, 0, फिर उससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 8। तो ये कहने को हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी, लेकिन ये संख्या अभी ऐसे पूरी नहीं होती है, क्योंकि 0 जब हम संख्या से आगे लगा देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाली अंक को इससे पहले लिख देंगे, 3, 0, 4, 8। तो ये आपके बच्चों सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, तो ये आपको इससे हमने दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी बड़ी छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनानी सिखाई, और हमने आपको शून्य का भी सिखाया कि शून्य को कभी भी संख्या के सबसे बाईं तरफ नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब हमने अभी जितना सिखाया उसमें आपको क्या करना है, घटते बढ़ते क्रम को पूरा करना है। देखो बच्चों, ये क्रम देखो 4, ये संख्या 1 से 300, 3 1 5 3 1 5, इस क्रम को देख लेंगे तो हम उसी हिसाब से जैसे 3 1 5 4 इस तरीके से यहाँ पे 3 1 5 7 और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से इसको देखेंगे और आपको हम सिखा चुके हैं, आपको ये भी पूरा करना है। बच्चों हमने अभी आज क्या सीखा देखते हैं, 3 व 4 अंकों वाली संख्याओं की तुलना सीखी, 3 व 4 अंकों संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीखा, और दिए गए अंकों से पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को ज्ञात करना सीखा, और दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखी। और बच्चों इन चीजों को आप अपने परिवेश से, दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। बच्चों आपका गृह कार्य देखिए, पेज नंबर 17 है, ये आपकी कार्य पुस्तिका है बच्चों गिनतारा। इस पे पेज नंबर 17 पे ये वाला आप पेज करेंगे। ठीक है, ये आपका गृह कार्य हो जाता है, और पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19। तो बच्चों आपको मैंने आज आपकी गिनतारा पुस्तक का पाठ पहला पूरा कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। ये आपको 2 चरण में बच्चों पूरा हो गया है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे और इसे घर बैठ करके ठीक से एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, खुश रहें।